राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रायगढ़ में राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज झूठे आपराधिक प्रकरण को निरस्त किए जाने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने विषयक पर आज चिरमिरी के समस्त अधिवक्ताओं द्वारा रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चिरमिरी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दलाली से समूचे प्रदेश की जनता त्रस्त है। राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा छोटे छोटे कार्यों के लिए पक्षकारों, आमजनों एवं अधिवक्ताओं से पैसों की मांग की जाती है, जिससे आम जनमानस एवं पक्षकारों में शासन एवं राजस्व विभाग की छवि दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों में दलाली चरम सीमा पर है तथा राजस्व अधिकारियों को विधि का पर्याप्त ज्ञान न हो पाने के कारण सामान्य से सामान्य प्रकरण को जटिल बनाकर पक्षकारों को एवं आम जनों का शोषण कर पैसों की मांग किया जाना आम बात हो गई है। राजस्व अधिकारियों द्वारा पक्षकारों एवं आम नागरिकों को यह कहा जाता है कि किसी भी अधिवक्ता को प्रकरण में नहीं लगाना, सीधे हमको पैसा दो तभी तुम्हारा काम होगा। अधिवक्ताओं एवं आम जनों द्वारा विरोध करने पर आए दिन विवादों की स्थिति निर्मित होती रहती है। रायगढ़ में हुई घटना राजस्व अधिकारियों को इसी दूषित कार्य प्रणाली की परिणति है। रायगढ़ जिले के नायब तहसीलदार एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं गाली गलौज एवं उनके विरुद्ध झूठा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अधिवक्तागण आक्रोशित एवं आंदोलित है तथा अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण अति शीघ्र वापस लिए जाने तथा अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही जनहित एवं न्याय हित में किए जाने हेतु राज्य शासन को निर्देशित किए जाने का आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय से की गई है। अधिवक्ता संघ चिरमिरी रायगढ़ अधिवक्ता संघ के पारित 10 बिंदुओं एवं प्रस्तावों का पूर्णतः समर्थन करते हुए अधिवक्ता संघ चिरमिरी द्वारा दिनांक 22/2/2022 से राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी है तथा छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध हेतु अधिवक्ता संघ चिरमिरी छत्तीसगढ़ विधिक परिषद बिलासपुर व अधिवक्ता संघ रायगढ़ के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करने हेतु तत्पर है। अधिवक्ता संघ चिरमिरी द्वारा ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित मांग की गई है। पहला, राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किया जावे। दूसरा, राजस्व न्यायालय में सिर्फ प्रशासनिक कार्य कराया जावे। तीसरा, राजस्व अधिकारियों से उनके न्यायिक कार्यों को वापस लेकर चौथा, जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अधिवक्ताओं के हितार्थ एवं सूचनार्थ अविलंब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कराया जाए। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राजस्व न्यायालयों में विधि की जानकारी को नियुक्त किया जाए। रायगढ़ के अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज झूठा आपराधिक प्रकरण वापस लिया जाए। राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिसकी मॉनिटरिंग माननीय जिलाधीश द्वारा की जावे। अधिवक्ता सुरक्षा कानून होने तक किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद बिलासपुर की सहमति लिया जाना अनिवार्य किया जाए। सभी राजस्व अधिकारियों से प्रतिवर्ष उनकी संपत्ति की घोषणा कराई जाए।
राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में आज आप लोगों के द्वारा अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। बताएंगे कि विस्तार से कि उसमें क्या क्या ज्ञापन में दिया गया है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के जो राजस्व न्यायालय हैं वहाँ कानून कायदा नाम का चीज़ नहीं है। न्यायालय का जो समय है निर्धारित समय, उस दौरान कोई राजस्व अधिकारी आपको मिलेंगे नहीं। छोटे छोटे काम के लिए आप अगर आवेदक हैं तो आपको भटकना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राजस्व न्यायालय के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने एक शॉर्टकट व्यवस्था बनाया है। न्यायालयों के बाहर जो है उनके दलाल घूमते रहते हैं और वो आपसे संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद जो है एक अच्छी राशि लेंगे, आपका काम करवा देंगे। ऐसी स्थिति में जो काम मुफ्त में होना चाहिए वो काम होता नहीं है। और अगर आप पैसा खर्च करने के योग्य नहीं है तो मान के चलिए कि आपका काम नहीं होगा। इसी प्रकार जो राजस्व न्यायालय में मामले हैं, मामलों में अगर आपका केस सही है, आप पात्रता रखते हैं किसी भी आदेश को पाने के, मगर आपके पास पैसा नहीं है, जो आपका विरोधी है वो पात्र नहीं है मगर उसके पास पैसा है, तो उसके पक्ष में आदेश हो जाता है। इसी बात के विरोध जो है हमारे साथी लोग जो रायगढ़ में थे उन्होंने किया। बदले में क्या मिला? बदले में ये मिला कि रायगढ़ के राजस्व कार्यालय में पदस्थ जो आदिवासी हरिजन लड़के हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनसे उनके खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज करा दिया गया और दबाव बनाया गया पुलिस वालों के ऊपर कि जांच न करें, सीधे अरेस्ट करें। उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। माननीय हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया। अब प्रश्न है ये है कि अगर पक्षकार का काम नहीं हो रहा है, वकील अपने पक्षकार के हित में आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो करे क्या? इतना भ्रष्टाचार है। और इसी कारण से आज हम चिरमिरी अधिवक्ता संघ के लोग जो वकील हैं, साथ में जो पक्षकार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने एक भ्रष्टाचार निरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में एक रैली निकाली और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में आज अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। बताएंगे इस बारे में। देखिए, पिछले लंबे समय से प्रदेश में राजस्व न्यायालय में जो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इसी के एक प्रक्रिया के तहत रायगढ़ में अधिवक्ताओं द्वारा राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में ध्यान आकर्षण कराया गया और राजस्व अधिकारियों द्वारा झूठे प्रकरण में अधिवक्ताओं को फंसाने का प्रयत्न किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम रायगढ़ में अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को वापस लेने की मांग करते हैं और पूरे प्रदेश के साथ साथ ही जिले में और स्थानीय स्तर पर भी राजस्व न्यायालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको समाप्त किए जाने हेतु आज अधिवक्ताओं ने अपना एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया है। और अधिवक्ताओं के साथ ही साथ आम जनता, नागरिक, पक्षकार भी राजस्व न्यायालय के भ्रष्टाचार से बेहद प्रताड़ित हैं। अब प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि राजस्व न्यायालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे समाप्त किया जाए और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें ताकि प्रदेश के अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। हम लोगों के द्वारा राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में एक रैली निकाली गई और रैली निकालकर हम लोगों ने जन जागरण का एक जो बीड़ा उठाया है, लोगों को, पक्षकारों को, आमजनों को ये बताया है कि राजस्व न्यायालय में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए हम सब आपके साथ हैं। आपको संघर्ष करना है और हमको संघर्ष करना है और जब तक ये बुराई दूर नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसी तारतम्य में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को हमारे जो अधिवक्ता संघ चिरमिरी के द्वारा एक 9 सूत्री मांग जो है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें पहली मांग हमारी राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए,
राजस्व न्यायालयों में सिर्फ प्रशासनिक कार्य कराया जाए, राजस्व न्यायालय के अधिकारियों से उनके न्यायिक कार्यों को वापस ले लिया जाए तथा जिला न्यायालय के क्षेत्रकार में उनके न्यायिक जो कार्य हैं उनको लाया जाए। इसके साथ समूचे छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए ताकि अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा हो सके और राजस्व जितने भी राजस्व अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की घोषणा प्रत्येक वर्ष से कराई जाए और समय समय पर उनकी संपत्तियों की जांच जो है राज्य शासन द्वारा कराई जाए। साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि समस्त राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए जिसकी मॉनिटरिंग माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा की जाए और 24 घंटे के अंदर उसका जो है उसको सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही अधिवक्ता के खिलाफ यदि कोई राजस्व अधिकारी या कोई मामला करता है तो उस मामले में एफआईआर होने से पहले हमारा जो स्टेट बार काउंसिल है उसकी अनुमति आवश्यक की जाए जब तक कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर और राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम लोगों के द्वारा आज 1 दिवसीय धरना एवं रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायगढ़ के अधिवक्ता के ऊपर में राजस्व अधिकारी और दर्ज मामलों में आज कोरिया जिले के चिमेरे राजस्व अधिकारी के पास भी ज्ञापन सौंपा गया है। आइए हम अनुभागीय अधिकारी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि समस्त अधिवक्ताओं के द्वारा ज्ञापन में क्या कहा गया है। जी, चिरमिरी के अधिवक्ता संघ के द्वारा एक ज्ञापन मिला है जिसे मैं मूलतः कलेक्टर माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित कर दिया है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।